बड़े बुजुर्ग कहकर गए हैं कि गरीब की आत्मा कभी मत सताना और अपने भाई का हक कभी मत खाना। मैंने देखा है बेईमानी करने वालों के घरों में ताले लगे हुए हैं। बड़ी बड़ी जिनकी कोठियां हुआ करती थी, आज उनके घरों में जाले लगे हुए हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, घर में घास उग गई है। बेईमानी के रास्ते लंबे जरूर होते हैं, लेकिन जब समय विपरीत दिशा में चलना शुरू करता है तो इंसान को समझ नहीं आता, अपने उन पापों को भूल जाता है जो आज से 20 साल पहले अपने भाई के साथ किए थे, अपनी बहन के साथ किए थे, या फिर 4 औलाद होने के बावजूद 2 औलाद को ज्यादा दिया जाता है और 2 औलाद को कम दे दिया जाता है। ये अन्याय माँ बाप भी कर देते हैं। मैं आप सभी भाइयों से कहना चाहता हूँ, जो मेरे युवा भाई हैं, आज माँ बाप के बाद जिनके हाथ में धरोहर आई है घर की, जो जिम्मेदारी की चादर ओढ़ चुके हैं, मैं उन सभी तमाम भाइयों से कहना चाहता हूँ, अगर बड़ा ज्यादा वजनदार है तो छोटे का हक दो, और छोटा ज्यादा वजनदार है तो बड़े का हक दो। ऐसा मत करो, किसी भाई का हक मत मारो। वो आपके माँ बाप की कमाई हुई संपत्ति है, उस पर आप सभी भाइयों का बराबर का हक होता है। आज आप किसी भाई की संपत्ति लठ के जोर पर ले तो सकते हो, लेकिन आने वाले 10-20 साल में वो एक ऐसी बीमारी के रूप में निकलकर आपके सामने आएगी कि जो भाई का हिस्सा था वो तो बेचना ही पड़ेगा, जो अपनी कमाई हुई पूंजी है वो भी हाथ में नहीं आ पाएगी। इसलिए आप सभी को समझाना चाहता हूँ, जो मेरे भाई भाई की संपत्ति पर नजर रखे हुए हैं या नजर रखने की सोचते हैं, या जिन्होंने संपत्ति को हड़प रखा है, समय रहते सही दिशा की ओर आपको जाना चाहिए और अपने भाई का हिस्सा हाथ जोड़कर उसके सुपुर्द कर देना चाहिए। मेरी तमाम साथियों से यही विनती है। और सुनो, एक कहावत और भी है कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। आप जिस औलाद के लिए अपने भाई का हक मारने की सोचते हो या मार चुके हो, अगर आपकी औलाद नालायक निकल गई ना, तो जितना आपका कमाया हुआ ये बारदाना है ये सब बेच देगी, और आपकी औलाद असल होगी तो आप ही के हिस्से से आप ही के नाम को इतना ऊपर लेकर जाएगी कि आप एक दिन गर्व महसूस करेंगे। मैं तमाम साथियों को फिर से कहना चाहता हूँ, कभी भी दुनिया में कोई भी काम कर दो, अच्छा या बुरा, लेकिन कभी किसी भाई का हक मत मारना। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।